हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। आज हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 को लेकर। अब तक हमने 22 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यहाँ वैसे हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, पीछे हमारे पास एग्जाम्पल 4 आ चुका है जहां हम इसके बारे में समझा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से करा देते हैं। एलएचएस में आपके पास सेक में पद हैं, वहां हमारे पास कोस में पद थे, तो हमने लिखा भी था कि आप इसे सेक में भी सोल्व कर सकते हैं। वही पैटर्न अपनाना है। क्या करेंगे, हर में जो संख्या है, हर में जो पद है, उसमें चिन्ह बदल करके हम इसे अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो सेक थीटा प्लस 1 और नीचे भी सेक थीटा प्लस 1 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूट में ही होगा। ठीक है, क्या किया था हमने, सेक थीटा प्लस 1 से अंश व हर में गुणा करने पर। अंश में गुणा करेंगे हम तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 गुणा होकर के क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और इस पर रूट लगा हुआ है तो हम रूट भी लगा देंगे। हमने सर्व समीका पढ़ी है, क्या पढ़ी है, जो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेकंड सर्व समीका है ये। हम इसे यहाँ पुट करेंगे, कितना रखना है, टेन स्क्वायर थीटा। तो LHS हमारे पास हो जाएगा रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। वर्गमूल लेंगे हम यहाँ पे तो स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब हम, क्योंकि हमें RHS में दो पद चाहिए, तो ये हमारे पास अंश में दो पद हैं, तो हम 10 का भाग दे देंगे दोनों में। सेक थीटा में भी 10 का भाग दे देंगे और एक में भी 10 का भाग दे देंगे। सेक में देंगे तो सेक का अर्थ होता है 1 कोस थीटा, जबकि टेन को हम लिखें तो टेन होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो बटे वाले कोस को कहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। प्लस 1/10 को कहा जाता है कोट थीटा। ये पीछे संबंध पढ़ा चुके हैं, आपको बार बार यूज भी आ रहे हैं। कोस से कोस कट जाएगा, 1/साइन को हम कहते हैं कोसेक थीटा, और प्लस में क्या है, कोट थीटा। यही क्या है, RHS है हमारे पास। तो ये हेंस प्रूव्ड। 24वें प्रश्न को देखें हम तो कहता है 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ LHS भी एक बड़ा भाग है, तो हम LHS को ही सोल्व कर रहे हैं। अंश में है 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा, हम इसे साइन कोस में बदल देंगे, तो 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट की जगह पर रह जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और ये गुणा में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हर की बात करें हम तो हर में है सेक क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 1 कॉस क्यूब थीटा। और नेक्स्ट है हमारे पास कोसेक, इसको लिख सकते हैं हम 1 साइन क्यूब, क्योंकि कोसेक होता है 1 साइन। तो ये मान यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे, अंश वाले भाग में भी लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पे लघुत्तम मिलेगा साइन इंटू कोस, दोनों का गुणा, तो साइन थीटा कोस थीटा ये लघुत्तम हो गया। साइन थीटा कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा कोस थीटा, प्लस में साइन को साइन से करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, कोस को कोस से करेंगे,
कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया इस भाग में, और इधर साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और इस पूरे के बटे में यहाँ भी लघुत्तम लिया जाए तो लघुत्तम मिलेगा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा और माइनस में कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र काम में लेंगे। हम पीछे भी काम में लेकर आ चुके हैं तो वैसे ही हम यहाँ भी लेंगे। पहले हम अंश वाले भाग को लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 भी रख सकते हो, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, आगे सरल कर लेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे वाले पार्ट में हम बात करें तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाएंगे हम। तो सबसे पहले ए माइनस बी, ए की जगह पर साइन थीटा माइनस बी की जगह पर कॉस थीटा। दूसरा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी, ए की जगह पर साइन थीटा, बी की जगह पर कॉस थीटा, और बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र की जगह पर मान रख दिए हमने साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब के, और बटे में हमारे पास साइन क्यूब कॉस क्यूब और भी है तो ये साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ से बहुत सारी वैल्यूज हैं वो कट जाएंगी। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, तो ये पद और ये पद भी कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा? ये दो मान बच गए। ये तो जाएगा कहाँ? ऊपर, और ये आएगा नीचे। तो क्या बन जाएगा? इसे लिखें तो हम, ये बनेगा साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अंश में जाके, और वो हर में आ जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। घात 3 3 है, कट जाएंगी तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है ये? RHS है, तो हैंस प्रूव्ड। 25वां प्रश्न है, कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर LHS एक बड़ा भाग है, LHS को सोल्व करते हैं हम। तो LHS इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास LHS है। यहाँ देखें हम तो यहाँ साइन कोस में जो लिखा हुआ है उसमें तो कोई सरसमय का या कोई सूत्र काम नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे। तो क्या होगा लघुत्तम? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का लघुत्तम होगा। ठीक है, दोनों का गुणा लघुत्तम होगा। चलिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और सेम ऐसे ही ये दोनों भी गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसका प्रसार लिखेंगे, दोनों होल स्क्वायर खोल देंगे हम यहाँ पे, तो क्या क्या मिल सकता है? यहाँ से खोलेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने ये लिखा, सेम ऐसे यहाँ भी लिखेंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन नीचे वालों को गुणा करेंगे तो a माइनस बी, a प्लस बी, गुणा होने पर क्या मिलेगा?
ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखें तो माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये दो टर्म्स हैं वो एक जैसी हैं, कट जाएंगी। आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका है, इसका मान 1 होता है। नेक्स्ट कट चुका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। ठीक, और नीचे यहाँ पे मान है वो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमको मिला 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सबसे पहले हमें चाहिए बटे में कोस की वैल्यूज, कोस के पदों में मान चाहिए, ये साइन और कोस दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा पहले से है यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, 2 अपॉन 1 माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास RHS है पहला। ठीक, सेकंड हम दोबारा बात करते हैं 1 से, पुनः 1 से। इस बार अंश में 2, हमें चाहिए हर में साइन के पद, यहाँ कोस में है तो हम क्या करेंगे, कोस को बदल देंगे सर्वसमीका से। मान होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसे भी सरल करेंगे हम। तो ये 2, चलो एक बार लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस से गुणा किया -1 और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 अंश में साइन स्क्वायर जुड़ करके 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ये क्या है, सेकंड RHS है। तो हमने दोनों पार्ट सिद्ध कर दिए हैं, यानी हैंस प्रूव्ड। 26वां प्रश्न है, cos A अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए होता है। LHS को हल करते हैं हम। मान साइन ए में और कोस ए में चाहिए, तो हम सभी पदों को साइन ए और कोस ए में बदल देंगे। टेन की जगह लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे ही यहाँ अंश में साइन ए और हर में 1 माइनस कोट की जगह पर कॉस ए अपॉन साइन ए। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों ही पक्षों में, दोनों ही पदों में एलसीएम लेंगे। कॉस ए अपॉन, यहाँ पर एलसीएम आएगा कोस ए। कोस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए माइनस का साइन ए प्लस यहाँ साइन ए अपॉन, यहाँ भी आपके पास एलसीएम आएगा साइन ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए माइनस का कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस अंश में चला जाएगा तो कॉस से गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और हर में हमारे पास वैल्यू आएगी कॉस ए माइनस में साइन ए। ऐसे ही यहाँ भी साइन ऊपर जाएगा, साइन ए से गुणा होगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन ए माइनस कॉस ए। अब यदि हम ध्यान से देखें तो कॉस ए माइनस साइन ए है, बट यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए है, तो एक माइनस का फ़र्क है यहाँ, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये कोस ए प्लस का हो जाएगा और साइन ए का चिन्ह बदलकर माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए हर में कॉस ए माइनस का साइन ए, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, कॉस ए प्लस का और साइन ए माइनस का। माइनस कॉमन ले लिया है इसलिए माइनस आ गया है और ये मान आ गए हैं। अब हर दोनों में समान है, हम इसे लघुत्तम के तौर पे लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस का साइन ए, अंश होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए।
जिसके दो गुणनखंड किए जा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र से। क्या क्या होंगे? कॉस ए माइनस साइन ए, इट मीन्स ए माइनस बी, और दूसरा होता है ए प्लस बी। ए की जगह कॉस ए प्लस बी की जगह साइन ए, और हर में कॉस ए माइनस का साइन ए। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसे हैं। क्या बचा? केवल कॉस ए प्लस साइन ए। तो ये कॉस ए प्लस साइन ए शेष रह गया, और यही क्या है? RHS है। तो हो गया प्रूव, यानी हैंस प्रूव। 27वां प्रश्न है, कहता है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कोट ए होता है। यहाँ भी LHS बड़ा है, इसलिए हम LHS को हल करते हैं। LHS है हमारे पास कोसेक ए माइनस का साइन ए इंटू सेक ए माइनस का कोस ए। हम इसे साइन और कोस में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस में साइन ए, और ये हो जाएगा सेक की जगह 1/cos ए और माइनस cos ए। एलसीएम होगा साइन ए इस वाले कोष्टक में, तो ये साइन ए इसका एलसीएम है। साइन साइन से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए। ऐसे यहाँ पर भी आपके पास एलसीएम आएगा कोस ए, कोस कोस से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये दोनों ही सर्व समीकरण हैं, तो हम इन्हें रख देंगे यहाँ पर। तो ये तो हो गया कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को कहते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। एक कोस से एक कोस कटेगा, एक साइन से एक साइन, अंश में बचेगा हमारे पास मान कॉस ए और साइन ए, और हर में कितना बचेगा? जब कट जाएंगे तो हर में केवल एक बचेगा। ठीक है, अब पर हमें तो हर में मान चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इस एक में साइन और कोस वाली सर्व समीका को काम में लेंगे। साइन और कोस के रूप में जो सर्व समीका है उसका एक मान होता है, हम जानते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए लिख दिया हमने 1 की जगह पर। अब क्या करना है, अंश में हमें एक लाना है। कैसे आ सकता है? कोस से साइन ए को हटाने पर। ये कैसे हटेगा? भाग देने से। तो हम कोस ए साइन ए का अंश व हर में भाग दे देंगे। तो भाग देंगे, अंश में तो कोस से साइन ए में कोस से साइन ए का भाग देंगे तो 1 बन जाएगा। हर की बात करें तो कोस स्क्वायर ए में देंगे भाग, कोस ए और साइन ए का। ऐसे ही साइन स्क्वायर ए में देंगे भाग, कोस ए साइन ए का। तो यहाँ से एक कोस कट जाएगा, यहाँ से एक साइन कट जाएगा। फिर क्या बचा? यहाँ पर हमारे पास बचा, एक तो अंश में है ही, हर में बचेगा कोस ए बटे साइन ए। कोस ए अपॉन साइन ए को क्या कहते हैं हम? कोट ए। और साइन ए अपॉन कोस ए, ये किसका सूत्र है? tan ए का। और ये ही क्या है? RHS है हमारे पास, इसलिए हैंस प्रूव्ड। 28वां प्रश्न है, कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सभी पद हैं वो थीटा में ही हैं, मुझसे मिस्टेक ही हो गई है ये। अट्ठाईसवां प्रश्न देखें, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो हम शुरू करते हैं LHS को। LHS को सोल्व करना शुरू करें हम, तो हम इन्हें साइन कोस में चेंज कर देंगे। ये कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, नीचे टेन है, टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कॉस थीटा और ये साइन ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और अंश एज इट इज कितना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये भी एज इट इज है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कोस अंश में जाएगा, कोस स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। हर में मान होगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ देखिए इस जगह पे कॉस थीटा माइनस साइन, जबकि यहाँ पर है साइन माइनस कोस। चिन्ह का फर्क है, माइनस कॉमन लिया बाहर तो माइनस आ गया प्लस की जगह। अंश एज इट इज साइन क्यूब थीटा, हर में से माइनस कॉमन निकाल दिया तो पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, कॉस धनात्मक हो जाएगा और साइन है वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब लघुत्तम देखें हम दोनों में तो दोनों में लघुत्तम एक समान है। कितना है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो अंश क्या बन गया कॉस क्यूब थीटा और माइनस में साइन क्यूब थीटा। आगे ऊपर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र काम में लेंगे। क्या होता है ए माइनस बी, ए की जगह पर कॉस थीटा माइनस बी की जगह पर साइन थीटा, फिर कोष्टक में होता है ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी, ए की जगह कॉस थीटा और बी की जगह साइन थीटा। और हर में कितना है, हर में है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। एक जैसे हैं कट जाएंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम एक कह देंगे और प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा। ये क्या है, ये हमारे पास RHS है, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 29 है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू साइन थीटा होता है। हम LHS वाले भाग को हल करते हैं। LHS में हम p का मान रखते हैं। p की वैल्यूज कितनी है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और इसका स्क्वायर, p स्क्वायर है तो p स्क्वायर हो गया माइनस वन अपॉन p स्क्वायर यानी सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इसका भी स्क्वायर हो रहा है और प्लस में एक। सरल करेंगे हम इनको यानी होल स्क्वायर खोलेंगे इनके तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का एक। ऐसे ही नीचे भी हम करेंगे इसको सोल्व तो नीचे भी सेम स्टेप आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में एक इस बार। ठीक, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा और एक लास्ट में माइनस एक, ये अपने आप में एक सर्वसमीका है। प्लस में टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टू सेक थीटा टेन थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर अपने आप में सर्वसमीका है। कितना होता है वन प्लस टेन स्क्वायर का मान, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी सर्वसमीका है। इसका मान कितना होता है, इसका होता है टेन स्क्वायर थीटा। बाकी टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टू सेक थीटा टेन थीटा।
अंश में भी 2 tan स्क्वायर हो गए और 2 ही sec थीटा tan थीटा है। हर में भी 2 sec स्क्वायर हैं और 2 sec थीटा tan थीटा है। ध्यान से देखें तो अंश में 2 tan थीटा और हर में 2 sec थीटा कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे। 2 tan थीटा अंश में लेंगे तो बचेगा tan थीटा प्लस में sec थीटा। ऐसे ही हर में लेंगे कॉमन तो हर में मिलेगा 2 sec थीटा। यहाँ से बचेगा sec प्लस का चिन्ह, यहाँ से बचेगा tan। कोष्टक में लिखे हुए मान एक जैसे हैं, कट जाएंगे। बाहर भी 2 से 2 कट जाएगा। शेष जो बच रहा है उसमें है tan। tan को क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और 1/sec को क्या लिख सकते हैं हम, अंश में लिख सकते हैं cos थीटा। cos थीटा का मान होता है 1/sec। ये कट जाएंगे तो फाइनली क्या मिला हमको, sin थीटा। और ये क्या है, RHS है। तो हो गया हेंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 23 को देखें, कहता है यदि cos A अपॉन cos B इक्वल टू m तथा cos A अपॉन sin B इक्वल टू n हो तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर होता है। हम यहाँ पर LHS को सोल्व करेंगे। LHS में मान है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर b। m की जगह पर मान रखेंगे हम, तो वो है cos A cos B स्क्वायर हो रहा है, हम भी करेंगे, प्लस n की जगह पर cos A अपॉन sin B स्क्वायर हो रहा है, हमने भी किया। और ये कोष्टक बंद और गुणा में cos स्क्वायर B। हम यहाँ पे वर्क कर देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B और गुणा में cos स्क्वायर B। ठीक है, आगे अब हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं इस cos स्क्वायर B का, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे गुणा होगा ये मान, तो cos स्क्वायर A और cos स्क्वायर B से cos स्क्वायर B कट जाएगा, समान है, कट जाएंगे, प्लस cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B इंटू cos स्क्वायर B। यहाँ से cos स्क्वायर A, यहाँ पे cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B इंटू cos स्क्वायर B। इन दोनों पदों में cos स्क्वायर A कॉमन है, बचेगा 1। यहाँ बचेगा cos स्क्वायर B अपॉन sin स्क्वायर B। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर B आएगा जो यहाँ गुणा हो जाएगा। बाहर है cos स्क्वायर A और यहाँ हमारे पास एलसीएम आया sin स्क्वायर B। sin स्क्वायर B 1 से गुणा होगा तो sin स्क्वायर B प्लस में cos स्क्वायर B। अब sin स्क्वायर B cos स्क्वायर B का मान 1 होता है सर्वसमीका से, तो ये 1 बन गया और नीचे है sin स्क्वायर B। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अंश में cos A हर में sin B, इस पूरे का होल स्क्वायर। और ये क्या है, ये n है, तो ये मिल गया हमको n स्क्वायर यानी RHS। तो हेंस प्रूव्ड
हो गया सत्यापित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित PDF चाहिए तो आप इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम मैथ+YT ही है। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।